बेसिकली आंसर राइटिंग का बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग का जैसे देखना है कि जैसे बीएसटी में सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, सारा थ्योरी पेपर में यही क्राइटेरिया है, और 5 मार्क्स का है में जिसमें एमसीक्यू है। ये पार्ट ए है, और पार्ट बी का अगर बात करें तो उसमें है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स है। तो पहला एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आंसर लिखोगे ना तुम लोग, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 का लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सपोज सी है, तो ऐसे सी लिखना, और सी के बाद जो ऑप्शन होगा उसका भी नाम लिखना। मान लो सपोज सी में ऑप्शन है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो यहाँ पर पूरा लिख देना लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब ऐसा एग्जाम में नहीं करना कि बस सी लिख दिए, बी लिख दिए, डी, ऐसा नहीं, सी बी डी जो भी होगा और साथ में उसका ऑप्शन भी लिखना, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी पेपर में। लेकिन मान लो कहीं मैथ्स में बीएमटी में, तो बीएमटी में क्या करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो मान लो कि क्वेश्चन को तुम यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ऐसे इतना स्टेप में सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ डायरेक्ट लिख दो आंसर डी, और डी का जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिख दो, या सॉल्व रफ में भी कर सकता है। ये हुआ एमसीक्यू का तरीका ऐसे लिखने का, ठीक है। दूसरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन को एकदम याद रख लो, एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको एक सेंटेंस, अब जैसे मान लो तुमको याद है, तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता है, याद है, मतलब पूरा अच्छे से हम लर्न किए तो भर भर के लिख दे, वो काम बिल्कुल मत करना, कोई फायदा नहीं है। 2 मार्क्स की जगह वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1.5, उतना भरने का जरूरत ही नहीं है 2 मार्क्स में। क्यों भरना है जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है 1 सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में लिखना, मतलब एक सेंटेंस खत्म कर देना, हार्डली 3 to 4 लाइन, या ज्यादा हुआ तो 3-4 लाइन तक ही जाना, 4 लाइन से ज्यादा मत बढ़ना। 4 लाइन में आंसर को लिखना या 3 लाइन्स में, और ध्यान रखना फुल स्टॉप एक ही रखना, ये नहीं कि बहुत 2-3 बार फुल स्टॉप रख लिया, हिंदी में बोले हो सकता है, होता है, ऐसा 2-4 बार रिपीट मत करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक सेंटेंस में लिखोगे एकदम करेक्ट बात, तो फुल मार्क्स आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। 3 मार्क्स का बेसिकली प्रेस्क्राइब है 150 वर्ड्स, तो इसको ध्यान देना, स्पेशली वर्ड्स में वर्ड का लिमिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2-4 अगर ज़्यादा रहा तो चलेगा, या 2-4 कम भी रहा तो चलेगा। तो तुम लोग रेंज ये फॉलो करना 140 to 150 वर्ड्स, या अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो 160 वर्ड, इतना का रेंज में आंसर को खत्म करना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बोला कि मैनेजमेंट का 3 कैरेक्टरिस्टिक बताना है, 3 मार्क्स का 3 कैरेक्टरिस्टिक, तो पहले मैनेजमेंट को 2 लाइन में डिफाइन कर देना। देखो अब यहाँ पर बोल सकते हो कि मैनेजमेंट का मीनिंग तो नहीं पूछा है, लेकिन मैनेजमेंट का मीनिंग तुम 2 लाइन में बताना, फिर उसके बाद लिखना मैनेजमेंट का जैसे मीनिंग लिख दिया, फिर लिखना द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर, और कैरेक्टरिस्टिक का 3 पॉइंट लिखना है। जैसे मान लो पॉइंट 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, फिर पॉइंट 1 लिखो फिर से, और इस पॉइंट 1 को लिखना ब्लैक पेन से यहाँ, और फिर यहाँ पर डैश देना, फिर इसको एक्सप्लेन करना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। ये चीज़ को जरूर फॉलो करना। मतलब स्टार्ट कैसे करोगे, पहले यहाँ से, फिर तुरंत नीचे लाने यहाँ से, और फिर यहाँ से शुरू करना, फिर यहाँ पर मत ये स्टार्ट कर देना यहीं से, मतलब और प्रॉपर ब्लैक पेन से पॉइंट लिखना, ब्लू पेन से अंडरलाइन करिए, ब्लैक पेन से पॉइंट, ब्लैक पेन से अंडरलाइन, और डैश देके ब्लू पेन से लिखना। ये होगा इफेक्टिव आंसर राइटिंग। अब मान लो आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए प्रेस्क्राइब है 250 वर्ड्स, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आंसर चाहिए, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह रहेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना, जैसे मान लो पूछ दिया डिफाइन मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो पहले मैनेजमेंट को डिफाइन करना, फिर उसका डेफिनेशन लिखना, फिर उसका फंक्शन का पॉइंट लिखना, फिर फंक्शन को डिस्क्राइब करना। अब पूरा ध्यान रखना वर्ड्स जाना चाहिए, तुम लोग रेंज रख सकते हो 250, 240 या हार्डली 260, इतना वर्ड्स का तुम लोग को रेंज रखना है, स्पेशली आंसर राइटिंग में। जब आंसर राइटिंग लिखोगे तो ये स्पेशली रेंज होना चाहिए, और यही रेंज को तुम लोग थोड़ा सा फॉलो भी करना। आंसर राइटिंग का बेसिकली जो स्पेसिफाई रेंज यही है कि प्रॉपर आंसर राइटिंग का रेंज क्या होगा, 250 वर्ड्स है तो 250 वर्ड्स में खत्म करना आंसर को। ऐसा नहीं कि पता चला कि हम बहुत कम लिख दिए। अब एक यहाँ पर समझने वाला मेन बात क्या है, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको ज़्यादा याद है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कम याद है, तो ये नहीं कि इसमें बहुत लिख दिए इसमें कम लिखे, ये तो बिल्कुल भी मत करना। एकदम स्पेशली ये हाईली एकदम सजेशन है कि जितना पूछा जाए उतना ही आंसर लिखो, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत लिखो। तुम यहाँ एक्स्ट्रा लिखा मार्क्स मिलने वाला है नहीं, तुम यहाँ कम लिखा मार्क्स कट जाएगा, बेवजह टाइम वेस्ट हो गया।
तो ड्यूरिंग एग्जाम में प्रॉपर फोकस के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ मैनेज करके आंसर राइटिंग लिखना। ये नहीं कि जैसे तैसे कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जितना वर्ड स्पेसिफाइड है उतना वर्ड में लिखना, यहाँ जितना वर्ड स्पेसिफाइड उतना वर्ड में लिखना, और आंसर का प्रॉपर फ्रेमिंग करना। अब थोड़ा सा फ्रेमिंग के लिए तुम लोग और कर सकते हो, खास करके 5 मार्क्स में। जैसे 5 मार्क्स में पूछ दिया राइट इन डिटेल अबाउट द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को डिटेल में लिखे, तो पहले मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग बता देना। ये 5 मार्क्स के लिए बता रहे, ठीक है। जैसे यहाँ तुम मीनिंग बता दिया, ठीक है, 2 से 3 लाइन में मीनिंग बता देना। उसके बाद जब मीनिंग जैसे तुम लोग लिख लिया, मीनिंग लिखने के बाद मार्केटिंग मिक्स में 4 होता है, हम लोग पढ़े भी, प्राइस, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो तुम लोग ऐसे उसको दिखाओ, हेडिंग में डाल दो ऐसे मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, ऐसे हेडिंग में डाल दिया मार्केटिंग मिक्स। इसको ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स बना लेना, और फिर यहां पर से इसको पॉइंट आउट करना ऐसे 1 2 3 4, फिर यहां पर लिखे प्राइस, ऐसे बॉक्स बना दो, प्रोडक्ट बॉक्स बना दो, प्लेस बॉक्स बना दो, प्रमोशन ऐसे बॉक्स बना दो। या तो इसके जगह पे ऐसे भी यूज कर सकता है, जैसे मान लो मार्केटिंग मिक्स है तो ये लिखे मार्केटिंग मिक्स हेडिंग में, और फिर यहां से ऐसे एक लाइन हम लोग इशू किए, ठीक है। फिर ये लाइन में पहला छोटा रखे, इसमें रख दिया ऐसे प्राइस, फिर एरो को थोड़ा सा बड़ा किए, यहां लिख दिए प्रोडक्ट, फिर थोड़ा सा और बड़ा किए, यहां पर लिख दिए प्लेस, फिर ये लास्ट को थोड़ा और बड़ा किए, यहां लिख दिए प्रमोशन। और ये जो बॉक्स बनाओगे, लाइन बनाओगे, सब ब्लैक पेन से करना। देखो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिर यहां से स्टार्ट करना, फिर प्राइस, तो फिर प्राइस लिखना, फिर इसको एक्सप्लेन करना 2-3 लाइन में। ये 5 मार्क्स का आंसर को जो लिखोगे, इस टाइप का आंसर को हम लोग बोलते हैं ट्री शेप। ये जो आंसर है ना, इसको ट्री शेप बोला जाता है, कि कहीं कहीं से हम लोग बॉक्सेस बनाएंगे, और अलग अलग बॉक्सेस, कभी इसका यूज करो, कभी इसका यूज करो, कुछ एरो का यूज करो, या एग्जाम में जैसे आ गया कोई चीज का, जैसे प्लानिंग का जनरली एग्जाम में आता है कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, एग्जाम में आता है, इसका 5-7 पॉइंट है प्लानिंग का प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस हेडिंग लिखना है ऐसे, प्लानिंग प्रोसेस। अब इसमें एक दिखा, तो इसमें एरो ऐसा ही दिखाना, ठीक है, इसका फ्लो ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान रखना, चाहे जितना बड़ा बड़ा हो, प्रोसेस का फ्लो को ऐसा ही रखना, ठीक है। जब कोई किसी के अंदर कोई चीज पॉइंट आउट है तो ऐसे फ्लो करो, लेकिन अगर कोई चीज प्रोसेस है तो पहला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसका, क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस देखना आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन बीएसटी में स्पेशली, तो प्रोसेस का ऐसे एक चार्ट बना देना, और बस फिर उसका नीचे लिखना शुरू करो। आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और पूरा अच्छा सा मार्क्स मिलेगा। ये हो गया कि मान लो मिक्स तुम लोग लिखा, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट ऐसे निकाल सकता है, मेरिट्स लिख रहा है, डिमेरिट्स लिख रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो सबको पॉइंट्स को तुम लोग ऐसे पॉइंट आउट कर सकता है। इसमें तुम लोग को मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे देखो ये जो बॉक्स बता के अब तुम लोग को बता रहे थे, तो ये सब बॉक्स जब तुम लोग करोगे ना, तो कोशिश करना है कि जिस पेज में तुम हो उसी पेज में ये खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि बॉक्स को फिर अगला पेज में लेगी, वैसा नहीं। मतलब जब ऐसा चार्ट बनाते हैं कोई ट्री शेप, तो उसका आंसर एक ही जगह पे खत्म करना, अगला पेज में मत जाना, ठीक है, पेजेस में। हाँ, डिफाइन उफाइन करना है तो अगला पेज में जा सकते हो। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसमें, जैसे मान लो कि ये सेक्शन बी रहा, ये सेक्शन सी रहा, ये सेक्शन डी रहा, तो जैसे इसके अंदर क्वेश्चन बेसिकली रहता है 31 to 38। तो इस सेक्शन को जब तुम एग्जाम में लिखना स्टार्ट करो, ध्यान रखना, अब मान लो तुमको मन किया पहले 36 बनाने का, फिर तुम बना दिया 35, अब तुम बनाया 31, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा तुम सेक्शन फॉलो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एक सेक्शन का आंसर एक ही जगह। ऐसा नहीं कि इसमें हम एक नहीं बनाया, इसका एक को हम जाके यहाँ बना रहे, वो बिल्कुल काम नहीं करना। एक सेक्शन का आंसर प्रॉपर एक ही जगह पे, और जब बनाओगे तो प्रॉपर हेडिंग लिख देना, हेडिंग लिख देना ऊपर में सेक्शन बी, बीच में एकदम बीच में हेडिंग लिख देना ब्लैक पेन से, ब्रैकेट में लिख देना 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एक सेक्शन को एक ही जगह। ये नहीं कि इसका एक क्वेश्चन उधर बना दिया लास्ट में बाद में लिख के, जो भी तुम सेक्शन स्टार्ट करो पहले इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई पहले इसको बनाया 5 मार्क्स वाला, तो सीधा सब 5 मार्क्स वाला एक जगह बना लो, फिर आओ इसमें या इसमें। कोई भी सेक्शन तुम बना सकते हो, बस क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करना। एक सेक्शन का क्वेश्चन एक ही जगह पे प्रॉपर बनाना, उसको इधर उधर कोशिश करना है कि नहीं करना। ये हुआ सेक्शन के लिए। अब इसमें एक चीज और समझो थोड़ा, जैसे तुम लोग का ये पेज होता है, तो ये जो प्रॉपर जो जैक बोर्ड का एक पेज होता है, इसमें ना ऑलरेडी देखना इधर एक लाइन रहता है, तो तुमको लाइन के इधर से लिखना। तो ये लिखने समय ना स्पेशली ध्यान देना, लाइन के इधर बस क्वेश्चन नंबर यूज करें। जैसे तुम क्वेश्चन नंबर मान लो लिख रहा है तुम 31, तो यहाँ हम लिख दिए 31। अब मान लो कि 31 में क्वेश्चन पूछ दिया कि 31 तो खैर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बेसिक चीज ही पूछेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो अब क्वेश्चन, मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 47 बना रहा है सपोज,
तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 47। अब इसमें पूछा डिफाइन मैनेजमेंट, उसका फंक्शन, तो तुम मैनेजमेंट को यहाँ डिफाइन किया, फिर फंक्शन के अंदर तो पॉइंट है ना, तो ध्यान रहे उसका नंबर जब लिखोगे तो लाइन के इधर मत लिखना, लाइन के इधर लिखना होगा सारा। ये स्पेशली फॉलो करना, चाहे तुम कोई इस सब को बोलते हैं सब पॉइंट, इस लाइन में केवल क्वेश्चन नंबर यूज करो कि जो एग्जामिनर होगा उसको देखने में दिक्कत नहीं होता। क्या है कभी कभी हम लोग इधर भी नंबर लिख देते, इधर भी नंबर लिख देते, अरे यहाँ क्वेश्चन लिखना भूल गया मान लो जल्दी जल्दी में तुम एग्जाम में, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता तेरा क्वेश्चन का वो आंसर है कि वो पॉइंट्स का नंबर। तो ये जो पॉइंट सब पॉइंट इसको बोलते हैं, तो ये लाइन के इधर लिखा करो, अब फिर एक्सप्लेन करो। अब फिर पॉइंट्स के अंदर पॉइंट आया तो फिर इसके अंदर लिखा, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पर 1 पॉइंट लिखा है लेकिन इसके अंदर फिर पॉइंट है, तो फिर यहाँ से पॉइंट शुरू करना, फिर ऐसा नहीं कि ये यहीं लगा देना, मतलब दिखेगा कि ये 1 इसके अंदर ऐसे, फिर 2 यहाँ, ऐसे ऐसे करके सब पॉइंट डिफाइन करना। लाइन के इधर केवल क्या होगा, सारा पॉइंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर बस लाइन के इधर यानी लेफ्ट, लाइन के लेफ्ट साइड में सारा नंबरिंग बस होगा और कुछ नहीं। बाकी जो क्वेश्चन का मेरा अंदर का जो पॉइंट नंबर वो सब लाइन के सब इधर आ जाएगा सब, यानी मेनली हमको ये चीज़ फॉलो करना, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया ओवरऑल जो जो चीज़ बोला गया वो की। और सबसे एक मेन थिंग एग्जाम में ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सिंपल सा बात। अब यहाँ पर एक दिमाग में आ रहा होगा नहीं आए तो क्या करेंगे, जैसे मान लो अकाउंट्स और मैथ्स में ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसके जगह थ्योरी लिख दो। तो मान लो अब तुम थ्योरी नहीं पढ़ा है, ठीक है, होता है ऐसा, थ्योरी तुम नहीं पढ़ा तो क्या करेगा। सिंपल सा मान लो एक एग्जाम्पल हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि हम चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, सपोज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, मान लो उसका थ्योरी आ गया, हम तो थ्योरी नहीं पढ़े, तो उसका थ्योरी में जो तुम प्रैक्टिकल में पढ़ा है ना वही सब मिला उला के बना के लिख दो। अब क्यों ऐसा बोले, देखा जाए तो ये भी गलत ही हुआ, लेकिन छोड़ने से तो अच्छा है, तुम जो लिखेगा वो भी तो सही माना जाएगा, काहे कि तुम कुछ ना कुछ वहाँ लिखा। छोड़ने की जगह उस चैप्टर का रूल वगैरह को यूटिलाइज कर लिया करो, ठीक है। अब इसे बीएसटी में स्पेशली ये टाइम बाउंडिंग क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम इसे फॉलो नहीं करोगे तो एग्जाम में तेरा छूट जाएगा। जैसे लोग बोलेगा ना हम 90 मार्क्स का बनाए 10 मार्क्स छूटने का तो सीन होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, सबसे मेन चीज़ यही होता है, तुमको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आ रहा है तो तुम एटलीस्ट उस चैप्टर में कुछ भी तो पढ़ा होगा तो मिला उला कर डाल देना, लेकिन स्मार्ट तरीके से लिखो भी ऐसा कि सामने वाला पकड़ नहीं पाए, मतलब ब्लैक पॉइंट से पॉइंट टून। अब बीएसटी में तो बहुत सारा चैप्टर था ना मिलता जुलता है, तो पॉइंट टून थोड़ा इधर उधर होगा तो टेंशन मत लेना, लेकिन पॉइंट्स डाल देना एकदम ब्लैक पेन से, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली आंसर लिखो कि पढ़ने वाला को भी लगे कि हाँ ठीक लिखा है। कब, जब कोई क्वेश्चन तुम नहीं जान रहा है तब, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं हम सभी क्वेश्चन में ऐसा कर दे, तो अब साफ बात है जो कॉपी चेक कर रहा हो तो जानता है सब कुछ, तो फिर तेरा एवरेज मार्किंग हो जाएगा, फिर एवरेज मार्किंग हो जाएगा। तो ये सिचुएशन कब फॉलो करना, जब स्पेशली ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें दिक्कत हो रहा है, नहीं जान रहा। और एमसीक्यू टारगेट करना कि 30, 30 और 30 आ जाए। लेकिन एमसीक्यू में भी एक चीज़ ध्यान जरूर रखना, बहुत लोग क्या करता है ऐसे ही काटा इसको, फिर यहाँ डी लिखा, फिर कभी कभी उसको काटा सी लिखा। तो एमसीक्यू में तुम लोग ध्यान रखो ना, ऐसा एरर नहीं होना चाहिए, एक बार में परफेक्ट आंसर, मतलब कोशिश ही करो कि एक बार में सही आंसर लिखे। क्या कि अब हो गया तो काटना ही पड़ेगा, इससे बैड इंप्रेशन जाता है, बैड इंप्रेशन जाता है कि कहीं आगे मुझे तुम देखा है चीटिंग किया। तब क्या करो, जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जैसे हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो इसका एक लाइन का जगह छोड़ दो, एक लाइन में आंसर होगा, एक ऑप्शन 3, तो ऐसे ऐसे लिख लो पूरा नंबर। और जो तुमको क्लियर है उसका आंसर लिखो, और पूरा प्रॉपर सोच समझ के, ये नहीं कि लिखे काटे कट किया, ऐसा मतलब को ध्यान रहे, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर हो ही गया तो सिंपल ऐसा एक लाइन से काट के नीचे लिखना, पूरा ऐसे ऐसे एकदम मत काटना है, क्योंकि इस टाइप का जो ओवर राइटिंग है ये प्रोहिबिटेड है एग्जाम में, इसको बोलते हैं ओवर राइटिंग। ऐसा काटना मत, ऐसा जबरदस्ती छुपाने की कोशिश मत करना कि पूरा एकदम ये कर दिया। और मान लो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे गलत हो गया, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम कुछ लिखे यहाँ पर कुछ लिखना था, मैनेजमेंट गलती से, सिंपल एक लाइन से ऐसे काटो, ठीक है। और जैसे मान लो कभी कभी 7 वहां पर पता चला 6 लिखना था, अब इसी को 6 बना दिए, ऐसे बचना ही सबसे तुम लोग करने से, इसको बोलते हो ओवर राइटिंग। तुम राइटिंग के ऊपर जब तुम लिख रहे हो, ओवर राइटिंग यही मतलब हुआ, काट के तुम लिखा ना आराम से, एक लाइन से काट के, तो उसमें नंबर नहीं कटेगा। ओवर राइटिंग हुआ, जैसे ये वर्ड्स लिखा हुआ, अब इसमें हमको आर को हमको पी लिखना था, इसी को हम पी बना दिए ऐसे ऐसे करके, तो ये होता है ओवर राइटिंग, ये बचना। अगर तुमको मैथ्स अकाउंट्स में लगा कि कुछ गलती हो गया, टाइम देखो, तेरे पास टाइम है, काट दो ऐसे फिर बनाओ। लेकिन अगर कुछ गलती हो गया और तुमको एकदम लास्ट में याद आया, लास्ट मोमेंट में, तब उसके लिए क्या फॉलो करना फिर, तो तुम पहले काटना मत उसको, पहले वाला नया वाला बना लेना, देखना कि वो पूरा बन गया, तब इसको ऐसे काट दो, सिंपल ऐसे काट दो, 1 या 2 लाइन इतना में काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना। या और भी करना हो तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे भी काट सकते हो तुम लोग,
इसे क्लियर पता चल जाए, कट गया। लेकिन ध्यान रहे जो तुम जैसे मान लो अब एडमिशन का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तुम बना दिया, पूरे रिवॉल्यूशन बना दिया, पार्ट्स कैपिटल बना दिया, मान लो बैलेंस शीट बना दिया, वो तो बहुत टाइम टेकिंग है, आधा घंटा तुम उसको लगा के बना दिया। अब तुम दोबारा उसको बनाने जाएगा तो तुमको लग रहा रिवॉल्यूशन तक हम बना पाएंगे, आगे नहीं बना पाएंगे, तो इसको फिर काटना मत इधर वाला क्वेश्चन को। का आखिरकार तुम स्टेप तो बनाया तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेगा, अब वो काट दिया तुम्हारे उधर कुछ बना ही नहीं पाया तब। तो इसलिए ये टाइम बॉन्डिंग ध्यान रखना, इसको फॉलो करते हुए बनाना। अब थोड़ा सा यहाँ पर और सुनो, जैसे इको का पेपर में ना, जैसे कोई भी टॉपिक पूछा उसमें, लेकिन तुमको बोला नहीं है क्वेश्चन में ग्राफ से बनाने, लेकिन अगर वो 3 मार्क्स का है तो कोशिश करो छोटा सा ग्राफ बना के अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर ही देना, बहुत लॉन्ग नहीं जाएगा। अब 5 मार्क्स में तो पक्का कोशिश करना कि ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन में नहीं भी बोला है तो। अब मान लो आगे एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, नहीं बोला ग्राफ, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, कॉपी है ना, इसी में ग्राफ बना देना। ग्राफ मतलब वो कॉपी में, उसके लिए ग्राफ पेज नहीं मिलेगा अलग से, ध्यान रखना कि ग्राफ पेज आएगा वैसा कुछ नहीं, कॉपी जो तुम लोग का है ना उसी में तुम लोग को बना देना। और आउटलाइन ये सब बनाने के लिए पेंसिल का यूज करना, तो तुम लोग को क्या क्या लेकर जाना होगा, ब्लैक पेन लेकर जाना, ब्लू पेन रख लेना, इरेजर, शार्पनर और पेंसिल ले लेना, और प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेके जाना। कोई बड़ा एकदम स्मार्ट बॉक्स हम लोग लेके जाते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, वो सब मत लेके जाना क्योंकि वो सब अलाउड नहीं करता बहुत सारे सेंटर में। तो सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला बॉक्स आता है, देखना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला, उसको लेकर जाना। उसमें क्या क्या रख लेना, ब्लैक पेन रख लो 2, ब्लू पेन 2 रख लो, एक पेंसिल रख लो, शार्पनर रख लो, इरेजर रख लो और स्केल रख लो। इतना चीज लेके अंदर बैठो, कोई इशू नहीं होगा तुमको एडमिट कार्ड। और बहुत पैनिक नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम जब लिखने जा रहे हो तो ये तो हो गया ओवरऑल जो बताया। अब देखो जो बताने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम में तुम लोग को थोड़ा सा क्या रखना है अपने आप को कि बहुत हेजिटेशन नहीं हो। देखो इतना तो समझ जाओ कि अब फाइनली सब कुछ हो गया है, अब एडमिट कार्ड भी हाथ में आ गया, तो तुमको अब एग्जाम लिखने जाना है। तो बहुत ज़्यादा देखो डर के कोई फायदा नहीं है। जैसे बहुत एग्जाम में क्या होता है कि सुबह उठे, अब लगा कि हाँ 1 बजे एग्जाम लिखने जाना है, तो कुछ खाना ही तुम नहीं खा पा रहा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो सिंपल सा क्या करना, नॉर्मल जो एक ब्रेकफास्ट होता है थोड़ा बहुत खा के जाना, कुछ खाया हुआ नहीं रहेगा तो दिमाग ऐसे भी काम नहीं करेगा। और खाना का जो शेड्यूल है वो टाइमली जरूर खाना, क्योंकि होता क्या है कि ड्यूरिंग एग्जाम में ना या तो लोग पढ़ाई का टेंशन कर जाते, खाना का टाइम पे नहीं ले रहे, और थोड़ा थोड़ा खाना खाना, अगर एक बार में फिर वही बहुत सारा खाना खा लिया तो फिर नींद आने लगेगा। और थोड़ा सा कोशिश करना सोना तो पूरा ही नहीं कि बहुत रात भर जाग के पढ़ लिए, तो ऐसा रात भर जाग के तुम पढ़ लिया तो एग्जाम में तेरा माइंड ठीक से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तुम सोया ही नहीं है, माइंड को तुम रेस्ट नहीं दिया है। तो तुमको क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे में खाना को खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं। और एग्जाम के दिन नॉर्मली हल्का फुल्का खाना खा ही के जाना, ये नहीं क्योंकि 1 बजे एग्जाम है और तुम खाया नहीं है तो दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है, दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो बहुत सारा चीज़ तुम गलत बनाएगा। ये चीज़ लोग समझता नहीं, उन लोगों को लगता है नहीं हम तो सुबह से बैठ के अभी पढ़ेंगे पूरा 12-1 बजे तक, 2 बजे एग्जाम है, सीधे एग्जाम बाद खाएंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, एग्जाम में तेरा माइंड वर्क कैसे करेगा, माइंड के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, कुछ बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं तो कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए चाहिए कि कुछ खाना थोड़ा बहुत ले लो या कुछ जूस पी लिया, और ऐसा टाइम लिमिटेशन में। और बहुत पैनिक मत होना, ये नहीं कि एकदम एग्जाम में हड़बड़ा गए पूरा, पैनिक नहीं। एग्जाम मतलब एकदम थोड़ा सा रिलैक्स कीप काम रखो। और एग्जाम से पहले, जैसे बहुत लोग क्या होता है कि एग्जाम में बैठने के बाद ही पढ़ते रहता है, तो अगर किसी का ऐसा हैबिट हो तो पढ़ो, लेकिन जनरली बोला जाता है कि एग्जाम से आधा से 1 घंटा पहले सब बुक को कॉपी वॉपी क्लोज, क्योंकि जितना तुम देखते रहेगा, कोई बोला ये आ रहा है, तुम बोला ये नहीं पढ़ा है, टेंशन आने लगेगा। तो टेंशन नहीं लेना, अब तुम जितना पढ़ के गया है तेरे दिमाग में उतना ही आएगा और तुमको उतना ही से आंसर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बहुत टेंशन मत लेना। कोई बोल दिया एग्जाम हॉल में अरे ये वाला आ रहा है, तुम तो नहीं पढ़ा है, या मान लो तुमको लगा हम नहीं पढ़े, तो उसके बारे में मत सोचना तुम, क्योंकि तो अब तुम आ रहा है, अब तुम पढ़ा ही नहीं तो आधा घंटा में क्या होगा। तो एकदम अपना रिलैक्स होकर अपना फोकस करना क्वेश्चन, और आंसर भी लिखना कैसे एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर को कम से कम 1 से 2 बार पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लर्न करना, 1 से 2 बार 3 बार पढ़ना समझना। बहुत समय ऐसा होता क्या है ना, अकाउंट्स का क्वेश्चन या मैथ्स का क्वेश्चन में तुम इधर का पेज पढ़ के बनाना शुरू कर दिया, उधर पीछे और कुछ लिखा था, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तुम देखा ही नहीं, तुम एग्जाम के बाद देखा। तो क्वेश्चन थ्रूआउटली लाइन बाय लाइन, ये नहीं देखना देखा गुडविल बन जाएगा, एडमिशन बन जाएगा, शेयर बन जाएगा, वैसे नहीं। क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़ के दिमाग में एकदम पूरा एकदम
फोकस करके उस चैप्टर का रूल लाओ कि इसमें ये होता था, ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट आया। और हाँ, क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना मत, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता है, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर में लिखना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर रहा तो तुमको उसके लिए भी वो एक्सपेल्ड कर सकता है। तो क्वेश्चन पेपर पर कोई राइटिंग वूटिंग नहीं करना है तुम लोग को, अपना फोकस रखना है। और रफ के लिए तुम लोग को पेज रहता है, जैक बोर्ड का कॉपी में ही रहता है। और वो सीट भी ध्यान रखना, सीट एक ही मिलता है, एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर अलग होगा, आंसर सीट अलग रहेगा। प्रॉपर लिखना, और शुरुआत का जो स्टेप होता है जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, वो सब डिटेल थोड़ा सा केयरफुली एंटर करना, क्योंकि उसमें तुमको गलत हो गया तो फिर तुम पैनिक हो जाएगा। और हड़बड़ाना बिल्कुल मत, थोड़ा सा अपने आप को फुल रिलैक्स रखना, बॉडी को, मतलब बहुत टेंशन में नहीं जाना एग्जाम लिखने, टेंशन में जाकर और गड़बड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाओ, जो तुम पढ़ा है अपने आप पे विश्वास रखो कि हम लिख सकते हैं। और राइटिंग का थोड़ा ध्यान देना, राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारा ओवर राइटिंग कर रहा है, काट रहा है, कुछ भी कर रहा है। देखो राइटिंग जो भी है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ब्लैक पेन का बस यूज करो और राइटिंग अपने आप अट्रैक्टिव दिखेगा।